अगर आप भी 2026 में जर्मनी जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में मूव होना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं या परेशान हैं, जर्मनी के अंदर तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, जर्मनी को तो टारगेट नहीं करना चाहिए। स्टिल अगर आप जर्मनी को इस साल टारगेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं और जर्मनी पाकिस्तान में जॉब्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन वाइज नंबर टॉप पे आता है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी कम है। यहाँ पे ट्यूशन फी टोटली फ्री है। अगर आप अपॉइंटमेंट की वजह से परेशान तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड अपडेट शेयर करने वाला हूँ। ब्लॉक्ड अमाउंट आपको कब रखवाना चाहिए, क्या ऑनलाइन सिस्टम चेंज हुआ है, रिक्वायरमेंट्स क्या, आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, ट्यूशन फी क्या रहेगी, स्कॉलरशिप्स क्या रहेगी, और आप जर्मनी के अंदर स्टिल 2026 में विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट मूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज जो है वो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपने कोई भी चीज मिस की देन आप फिर कंफ्यूज होंगे कि 2026 में जर्मनी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उमर सलीम। जिस तरह आपको पता है कि जर्मनी एक जो इकोनॉमी वाइज स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में शामिल होता है, यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जर्मनी को माना जाता है। अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि 2026 में जर्मनी को हम टारगेट करें या ना करें, वहां पे तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं। जब भी एक स्टूडेंट जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट का। लेकिन अब काफ़ी हद तक अपॉइंटमेंट के जो इशू हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो जो कि हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि आपको जर्मनी जो है 2026 में विंटर इनटेक के लिए क्यों चूज करना चाहिए। जिस तरह आपको पता है विंटर इनटेक के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। नंबर वन की अगर हम बात करें, अगर आप एज अ जॉब के लिए मूव हो रहे हो जर्मनी आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एज एजुकेशन के लिए मूव हो रहे हो तो जर्मनी स्टिल बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इकोनॉमी वाइज, ट्रैवलिंग वाइज, विजिट वाइज जर्मनी किसी अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडमिशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो विंटर इनटेक के जो एडमिशन हैं वो ओपन हो चुके हैं, जिसकी डेडलाइन अप्रैल तक चलेगी। जर्मनी के अंदर एक रूल फॉलो अप होता है, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाला। अगर आप इसको फॉलो अप करते हो तो आपके लिए इजीली जो एडमिशन आपका सिक्योर हो जाता है, तो क्योंकि इस सीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जर्मन यूनिवर्सिटीज का जो रूल फॉलो अप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके मैट्रिक की डिग्री, आपकी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, आपके एफएससी की डिग्री, आपके एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ है उसकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपने आइट्स अगर किया हुआ है तो बेस्ट है, अदरवाइज पीटी अगर आपने किया हुआ है तो वो भी बेस्ट है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो पीटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अदरवाइज इसके बगैर भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी आइट्स और पीटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हाई कर दिया हुआ है। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपना आइट्स और पीटी को लाजमी जो है प्रेफर करो। ट्यूशन फी की बात करें तो जर्मन यूनिवर्सिटीज ने, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ने अपने ट्यूशन फी को रख भी दिया है, लाइक 900 यूरो से लेके 1200 यूरो या 1500 यूरो। लेकिन स्टिल कुछ अभी तक ऐसी यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर 350 यूरो फी है, जो कि एक कंट्रीब्यूशन फी होती है, जो कि आपको स्क्रीन पे यूनिवर्सिटीज नजर आ रही होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट स्टिल ले सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आप 75 यूरो के अंदर यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको फिर कम फी हो जाती है, आपकी आपकी 69 यूरो हो जाती है, फिर 50 यूरो हो जाती है, फिर 30 यूरो हो जाती है। मतलब 4 एप्लीकेशंस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिसिस्ट हट के भी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन फी नहीं होती है, विदाउट एप्लीकेशन फी के साथ भी जो अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो जर्मनी के अंदर आपको कोई ऐसे स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो आपको डार्ट के स्कॉलरशिप्स के नाम मिलेगी, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये स्कॉलरशिप बेसिकली फुली फंडेड होती है अगर आप इसको सिक्योर कर ले तो, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एक टफ रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप्स के लिए इंटरनेशनल ऑल स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और भी डिफरेंट कंट्रीज होते हैं जो कि रिसर्च वाइज, इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने अपनी पूरी प्रोफाइल को देख लेना। यहाँ पे आपको जस्ट सीजीपी आपका नहीं देखा जाता, आपकी पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। आपकी एजुकेशन में आपका सीजीपीए क्या था, आपका मोटिवेशन लेटर क्या, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपके रिकमेंडेशन लेटर, आपके आइट्स के बैंड क्या है, इस बेसिस को देखते हुए देन आप ये स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं। अगर हम मेरिट बेस की बात करें तो यहाँ पे मेरिट बेस स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज की होती है, जिनमें जो 350 यूरो फी भी होती है वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। उसके अलावा अकोमोडेशन और मंथली एक्सपेंसेस आपने खुद जो है वो हैंडल करने होते हैं। अदरवाइज कोई इस तरह की स्कॉलरशिप नहीं है डार्ट के अलावा, फुली फंडेड है डार्ट, और बाकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नीड बेस की बात करें, इटली की तरह आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। हाँ, आपको एजुकेशन फ्री मिलती है, लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला इटली की तरह। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और अपने आइट्स के जो आपके बैंड है वो 6 होने चाहिए।
अगर आप एज अ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका CGPA 2.9, 2.8 या 3 प्लस होना चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर 3.2 CGPA की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जर्मनी के अंदर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ है 2.9 या 2.8 वालों के लिए। उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करें तो आपको टाइम ऑफ प्रोसेस जो विंटर एडमिशन्स के लिए आपको 6 to 7 मंथ लग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे बुक कर सकते हैं, इसका क्या तरीकेकार है। देखिए, जिस तरह पहले अपॉइंटमेंट मिलती थी इस्लामाबाद और कराची के अंदर एक पासपोर्ट नंबर की बेस पे मिलती थी अपॉइंटमेंट। उससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो क्रिएट होते थे, क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन लेटर सिक्योर भी नहीं हुआ होता था वो भी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते थे। इस तरह क्या होता था कि एक तो सीट्स बहुत ज़्यादा हो जाती थी और जिनके पास ऑफर लेटर भी नहीं होता था उनकी अपॉइंटमेंट भी आ जाती थी और वो स्टिल एम्बेसी के अंदर नहीं जाते थे। इस तरह बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते थे और इश्यूज क्रिएट होने की वजह से फिर एम्बेसी ने सोचा, इस्लामाबाद एम्बेसी ने, कि हम कुछ ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे बच्चों को अपॉइंटमेंट के इश्यूज ना हो। अब जो एक उनकी काउंसलर वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएगा। उसमें उन्होंने क्या चीजें अपडेट की हैं कि अब आपने सिंपल क्या करना है, अपनी सिटीजनशिप को आपने चूज करना है पाकिस्तान और आपने एम्बेसी अपनी इस्लामाबाद बुक करनी है। आपको यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट पहले से रिक्वायर्ड होगा, आपको एडमिशन लेटर यहाँ से पहले से रिक्वायर्ड होगा और पासपोर्ट के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस पहले से रिक्वायर्ड होती है। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फिल्टर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक अगर ब्लॉक्ड अमाउंट के पास, जिसके पास अमाउंट होगी वो ही अपॉइंटमेंट को बुक कर पाएगा, अदरवाइज अदर जो स्टूडेंट्स है वो अपॉइंटमेंट को बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था। समटाइम्स आपको 1 ईयर का पोर्टल पे टाइम जो है वो नजर आ रहा था कि आप 1 ईयर वेट करें, लेकिन इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। आपने बार बार पोर्टल को चेक करते रहना है, पोर्टल के अंदर आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते रहना है। कभी भी आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल सकती है, क्योंकि अब वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी ब्लॉक्ड अकाउंट, मैं अगेन से बता रहा हूँ, इंश्योरेंस, एडमिशन लेटर और पासपोर्ट जो है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मेन टॉपिक होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, हमने तो जर्मनी जाना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में आता है हमने तो जर्मनी का ही प्रोसेस करना है, लेकिन हकीकत में ब्लॉक्ड अमाउंट की वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी को स्टॉप कर देते हैं, उनके ड्रीम्स को रुक देते हैं। लेकिन स्टिल क्या अभी भी 2026 में ब्लॉक्ड अमाउंट के बगैर हम जर्मनी जा सकते हैं? जी हाँ, आप जर्मनी ब्लॉक्ड अमाउंट के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका जस्ट एक ही सोल्यूशन है, जो कि है आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप को विन करना होगा, जो कि डार्ट के नाम से। सेकंड सोल्यूशन ये है, अगर आपका जर्मन के अंदर कोई भी पर्सन है, लाइक आपके मामू हैं या आपके अंकल हैं या आपके फादर या मदर में से या आपकी फैमिली में से कोई भी है, अगर वो ब्लॉक्ड अमाउंट, इतनी अमाउंट को अर्न कर रहा है, देन वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और आपकी ब्लॉक्ड अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सकती है बिल्कुल नॉर्मल। क्योंकि जर्मनी के अंदर जिस भी फैमिली में मेंबर में आपका अकाउंट होगा वो आपको जो है बियर करेगा कंप्लीट। अब उसमें क्या होगा, अगर वो इनकम 12 से 14,000 यूरो जो ब्लॉक्ड अमाउंट की उतनी अर्न कर रहा होगा, ये उनकी एक शर्त है, इनका एक रूल है। अगर वो आपने देखना, अगर वो उतना अर्न कर रहे हैं, उसके अलावा उनके एक्सपेंस कवर हो रहे हैं, देन वो आपको स्पॉन्सर्स कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस के अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ये स्टिल दो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप जर्मनी के अंदर विदाउट ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो जा सकते हैं। एम्बेसी टाइम की बात करें तो एम्बेसी के अंदर जो रिस्पांस आपका 4 to 6 मंथ जो आपको लग जाते हैं जब अपनी फाइल को सबमिट करवाते हैं। अगर हम इंटरव्यू की बात करें या आइट्स की बात करें, इंटरव्यू स्टिल आपका हो भी सकता है, लेकिन 99% आपका इंटरव्यू होता है। अब अगर हम एम्बेसी में आइट्स की बात करें, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको आइट्स रिक्वायर्ड किया हुआ है और आपको फिर एम्बेसी के अंदर आइट्स दिखाना लाजमी है। अगर यूनिवर्सिटी ने आइट्स आपसे नहीं मांगा हुआ, देन आपको एम्बेसी के अंदर आपको आइट्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन एम्बेसी आपसे आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगेगी। वीजा डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपको स्क्रीन पे वीजा डॉक्यूमेंट्स इसके नजर आ रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको अपने एडमिशन लेटर, अपने वीजा अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद जो आपने रेडी करने होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स हैं। विंटर इनटेक के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी से अप्लाई करें, ताकि आपके लिए स्लॉट्स लेना, आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाए। इसके ऊपर मजीद भी मैंने एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। उसको देखने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि स्टिल जर्मनी के अंदर जो है मूव होना चाहिए या नहीं मूव होना चाहिए। देखिए, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें ना, जिसमें फ्रांस है या इटली है या नीदरलैंड्स है, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट फिर भी ईजी जो है आप अफोर्ड कर सकते हो, लाइक कोई भी चीज़ सेल करके। लेकिन ब्लॉक्ड अमाउंट भी आपकी अमाउंट होती है, लेकिन फिर आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब टोटल बजट की अगर हम बात करें, विद ब्लॉक्ड अकाउंट की बात करें तो आपका 60 लाख तक बजट आ जाता है।
अगर विदाउट ब्लॉक्ड अमाउंट की बात करें तो आपका 10 से 12 लाख का बजट आता है। लेकिन जो मेन मुश्किल आती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ब्लॉक्ड अमाउंट की आती है कि आपको 1 ईयर के लिए जर्मन अकाउंट में अपनी अमाउंट को स्टिल होल्ड रखना होता है। वो आपकी ही अमाउंट होती है, वो उसको यूज नहीं करते, लेकिन आपको स्टिल वो होल्ड रखनी पड़ती है 1 ईयर के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपके पास ब्लॉक्ड अमाउंट की अमाउंट है तो आप जर्मनी को लाजमी टारगेट करो। जर्मनी से बेस्ट ऑप्शन आपको कोई और नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप बाकी कंट्रीज की वीडियो भी स्क्रीन पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप उनको चूज कर सकते हो अगर आप 2026 में मूव होना चाहते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आपने जर्मनी में जाना है या नहीं जाना। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि जर्मनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।